हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 2023 के बारे में, जिसे इंडिया ने बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक G20 की बात क्यों कर रहा हूँ, वो भी इस चैनल पे जो एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग के बारे में है। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपका फिशरीज का बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड अगर आप एक हॉबिस्ट है तो भी ये वीडियो आपके लिए नॉलेज का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि G20 फिशरीज और एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहले समझते हैं G20 क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जो ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करके उनका सोल्यूशन निकालते हैं। ये सभी G20 मेंबर्स पूरे वर्ल्ड का 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे G20 एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं उन सभी G20 लीडर्स का फ्लैग भी दिखा देता हूँ, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इतने बड़े इंटरनेशनल समिट के लिए काफ़ी पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, एंड समिट के एंड में एक मेन ड्राफ्ट रेडी होता है जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, एंड इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें वो 20 लीडर्स ने हामी भरी है। अब इस 2023 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एक डेडिकेटेड सेक्शन फिशरीज का भी है, जिसमें G20 लीडर्स ने कमिट करा है टू सपोर्ट सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें ओवर फिशिंग पे लगाम लगाना, इलीगल ट्रेड रोकना, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग मॉनिटर करना एंड अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा एक और क्रूशियल कमिटमेंट किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर या मछली पालन, जिसका मतलब ये है कि उन सभी एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करा जाए पूरे वर्ल्ड में, जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो और सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिले। फ्रेश वाटर एक्वेरियम्स तो काफ़ी देखे होंगे, पर मरीन एक्वेरियम्स अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट, क्योंकि इसे बनाने में और मेंटेन करने में फ्रेश वाटर से ज़्यादा टाइम, पैसा एंड पेशेंस लगता है, और मरीन स्पीशीज़ भी काफ़ी महंगी आती है। अब बात करिए मरीन की, तो बता दूं कि G20 में मरीन इकोसिस्टम भी इम्पॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव में से एक है, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ताकि मरीन पोल्यूशन कम हो सके एंड क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करा जा सके। नहीं तो धड़ल्ले से मरीन फिशिंग होती रहेगी, ऑयल पोल्यूशन होता रहेगा, हम फिशिंग या वेकेशन करने जाएंगे, कचरा फैलाएंगे, एंड इन द एंड देयर विल बी सीरियस डैमेज टू द इकोसिस्टम। So please understand the situation and be a responsible aquarist and help fight against the global warming. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली अबाउट 28% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। बाकी 50 to 80% ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय मरीन प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स। सभी G20 लीडर्स फिशरीज और एक्वाकल्चर की इंपॉर्टेंस जानते भी हैं और समझते भी हैं, बिकॉज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एक बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर में 1.7 मिलियन टन फिशेस एंड मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे थे, जिसकी वैल्यू इज अराउंड 8.09 बिलियन $। दिस वाज अ 26.73% इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड अ 4.31% इंक्रीज इन वैल्यू ओवर द ईयर 2021 एंड 2022। ऐसे एक्सपोर्ट से देश की जीडीपी में काफ़ी हेल्प होती है, और इसके लिए G20 लीडर्स भी हर संभव कोशिश करेंगे कि ये सेक्टर थ्राइव करे इन अ सस्टेनेबल वे, ताकि ऐसे नेचुरल फूड सोर्स की कभी कमी ना पड़े। इन कंक्लूजन, G20 डिक्लेरेशन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत में फिशरीज करने वालों के लिए। कमिटमेंट्स जो G20 लीडर्स द्वारा किए गए हैं वो बेहतर एक्वाकल्चर और फिशरीज को प्रमोट करते हैं, ताकि अच्छा फिश स्टॉक बनाया जा सके, मरीन इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान हो, और इसी बैलेंस से इकोनॉमी भी मजबूत होगी। एक बेहतर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि इकोसिस्टम्स को कंजर्व एंड रिस्टोर करना, जिसमें आप सभी कुछ ना कुछ सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अगर आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक्वेरियम के लिए फिश परचेस करते हैं तो कोशिश करें कि फिश ब्रीडर से खरीदें। अब इसका रीज़न ज़रा ध्यान से समझिएगा।
जब रिवर, लेक या ओशियन से ज़्यादा तादाद में फिशेज या कोई और लिविंग स्पीशीज पकड़ी जाती है तो वो धीरे धीरे एक बिजनेस बन जाता है जो सालों साल चलता रहता है। इससे फिलहाल आपको तो फर्क नहीं पड़ता, पर इकोसिस्टम बहुत इम्पैक्ट होता है एंड ग्रेजुअली बैलेंस खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में नेचुरल लाइफ साइकिल पढ़ा होगा जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए ज़रूरी है, जिसमें एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमंस एंड वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट हैं जो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें मैं और आप रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी जगह फिशिंग करते हैं एंड कोई रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज डिस्कवर होती है तो मेक श्योर कि उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड ज़रूर करें एंड हो सके तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को भी नोटिफाई करें ताकि बायोडाइवर्सिटी डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो और इलीगल एक्टिविटीज़ पर भी रोक लगाया जा सके। पॉइंट नंबर 3, ऐसी कोई एक्वेटिक लाइफ घर में ना लाएं जिससे आप एक प्रॉपर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं रह सकते। मैं इस बात को इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि किसी शॉप का धंधा कम हो जाए, बल्कि इसलिए कि आपके शॉप के चक्कर में शायद कोई रेयर एंड एग्जॉटिक फिश का एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ग्रीड के कारण ही आज पूरी दुनिया में सिर्फ 12 एशियाटिक चीताज ही बचे हैं। एंड अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे कि एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितना ज़रूरी है। सो बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड में। वैसे क्या आपको पता है G20 समिट में मस्कीटो फिश का भी योगदान रहा? नहीं, चलिए बताता हूँ। दिल्ली में कई सारे तालाब हैं एंड सब तो साफ हो नहीं सकते एंड इसी वजह से डेंगू होने के चांसेस बने रहते हैं। G20 समिट में जहाँ वर्ल्ड लीडर्स आए हैं वहाँ ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए समिट के दौरान मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए लगभग 180 तालाबों और फाउंटेन बेसिन्स में मस्कीटो फिश छोड़ी गई। ये एक प्रिवेंटिव मेजर था ताकि डेंगू को कंट्रोल किया जा सके, एटलीस्ट ड्यूरिंग द समिट। वैसे मस्कीटो फिश एक कैटेगरी भी बोल सकते हैं जो मच्छरों के लार्वा को खाते हैं। वैसे तो गपीज भी वही काम करती है, बट इस केस में कहना मुश्किल है कि किस टाइप की मस्कीटो फिश यूज करी गई। एंड में मैं सभी इंडियन फिशरीज और एक्वेरियम हॉबीज से ये कहना चाहता हूँ कि G20 डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग फिशरीज और एक्वाकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जिससे आपको और आपके देश को भी फायदा हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो make sure to subscribe the channel, share this video with all your aquarium and fisheries friends, and bell icon दबाना बिल्कुल ना भूलें। Take care and I'll see you in the next video.